सिख और सिखों की विरासत सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। यह सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं है। सिख विरासत भारत के हर हिस्से में है। सिख गुरुद्वारे देश के हर हिस्से में अपनी ज्योत से समाज को प्रकाशित कर रहे हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में निशान साहिब गर्व से लहरा रहा है। केरल हो, तमिलनाडु हो या कर्नाटक हो, हर जगह सिखों ने अपनी पैठ बना रखी है। इसी कड़ी में आज हम आपको आंध्र प्रदेश के मिनी पंजाब के बारे में बताएंगे, जहां की मिट्टी से पंजाब की खुशबू आती है, जहां की हवा सिख गुरुओं के बलिदानों की याद दिलाती है। यह कहानी है आंध्र प्रदेश के मिनी पंजाब, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा की, जहां सिखों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। दरअसल आजादी के बाद देश के विभाजन के समय इन शहरों में आए शरणार्थी सिख पंजाबी परिवारों ने दशकों से अपनी सांस्कृतिक पहचान को संजोए रखते हुए स्थानीय समाज में खास मुकाम बनाया है। गुरुद्वारे से लेकर व्यापार तक हर क्षेत्र में इस समुदाय की उपस्थिति इन शहरों को किसी मिनी पंजाब जैसी पहचान देने की ओर अग्रसर है। ग्राउंड न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने 16वीं सदी में दक्षिण भारत भ्रमण से लेकर 1947 के विभाजन तक आंध्र प्रदेश से सिख पंजाबी जुड़ाव का एक लंबा इतिहास रहा है। विभाजन के दौरान लगभग 45 सिख परिवार तथा कुछ अन्य पंजाबी परिवार शरणार्थी बनकर विजयवाड़ा आए और यहीं बस गए। उन्होंने शहर को शांतिपूर्ण और कारोबार के लिए उपयुक्त पाया। इसी तरह विशाखापट्टनम में भी उस दौर में कुछ पंजाबी परिवार आकर बसे। खलीज टाइम्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश में सिखों की आबादी साल 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 40,000 थी, जो दक्षिण भारत में किसी राज्य में सबसे अधिक है। राज्य में सिख आबादी का सबसे बड़ा केंद्र विशाखापट्टनम शहर है, जिसके बाद दूसरा स्थान विजयवाड़ा का आता है। साल 2011 की जनगणना में विशाखापट्टनम नगर की कुल आबादी में सिख धर्म मानने वालों का हिस्सा 0.1% यानी 1741 व्यक्ति दर्ज हुआ, जबकि विजयवाड़ा नगर में यह मात्र 0.08 यानी 861 व्यक्ति रहा था। संख्या भले ही कम हो, लेकिन प्रभाव में ये समुदाय काफी मुखर है। दोनों शहरों में गुरुद्वारे इन समुदायों की आस्था और विरासत के केंद्र हैं। विजयवाड़ा में सिखों का मुख्य गुरुद्वारा गुरु नानक नगर कॉलोनी में स्थित है। इसी गुरुद्वारे के नाम पर उस क्षेत्र का नाम गुरु नानक कॉलोनी पड़ गया है और प्रवेश मार्ग को स्थानीय लोग अनौपचारिक तौर पर गुरु नानक रोड कहते हैं। वहीं विशाखापट्टनम में वर्तमान में कम से कम 3 गुरुद्वारे सक्रिय हैं। इनमें से सबसे पुराना गुरुद्वारा नानक दरबार 1972 में स्थापित हुआ, दूसरा गुरुद्वारा सात संगत 1981 में और एक नवनिर्मित गुरुद्वारा साल 2004 में रक्षा कर्मियों की पहल से बना। ये गुरुद्वारे न सिर्फ धार्मिक स्थल हैं, बल्कि सांस्कृतिक मेलजोल और सेवा के केंद्र भी बने हुए हैं। यहाँ हर रविवार लंगर में सैकड़ों लोग बिना भेदभाव के भोजन करते हैं। वहीं गुरुपुरब जैसे मौकों पर इन गुरुद्वारों में विशेष आयोजन किए जाते हैं। साल 2019 में गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर विशाखापट्टनम में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें करीब 2000 श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। बच्चों ने इस जुलूस में पारंपरिक मार्शल आर्ट गतका का प्रदर्शन किया और श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह जलपान का प्रबंध किया गया। इसी प्रकार विजयवाड़ा में ऑटो नगर से गुरुद्वारे तक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें युवा लड़के लड़कियों ने तलवारबाजी के कौशल दिखाए और कीर्तन गायन किया। इन आयोजनों में सिख पंजाबी संस्कृति की छटा पूरे उल्लास से बिखरती है और स्थानीय लोग भी उत्साह से सहभागी बनते हैं। आपको बता दें कि विभाजन के बाद यहां पहुंचे सिख पंजाबी परिवार अपने साथ उद्यमशीलता की भावना भी लेकर आए। विजयवाड़ा पहुंचने पर इन परिवारों ने प्रारंभिक दौर में परिवहन और ट्रांसपोर्ट के कारोबार स्थापित किए। शहर की उभरती अर्थव्यवस्था में ट्रकों एवं परिवहन व्यवसाय ने पंजाबी समुदाय को काफी पहचान दिलाई। समय के साथ उन्होंने ऑटोमोबाइल कलपुर्जों के व्यापार में खास जगह बना ली। आज विजयवाड़ा में अधिकांश सिख परिवार ऑटो स्पेयर पार्ट्स और वाहन से जुड़े कारोबार में सक्रिय हैं, जबकि सिंधी, गुजराती व मारवाड़ी जैसे उत्तरी समुदाय अन्य व्यापार संभाल रहे हैं। गुरु नानक कॉलोनी समेत शहर के कई प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में इन समुदायों की दुकानों और प्रतिष्ठानों को सफलता मिली है। कई परिवार जो कभी छोटे पैमाने पर व्यवसाय शुरू करने वाले शरणार्थी थे, आज इस शहर के समृद्ध व्यापारियों में गिने जाते हैं। विशाखापट्टनम में भी सिख पंजाबी समुदाय ने ऑटोमोबाइल, औद्योगिक आपूर्ति और होटल जैसे क्षेत्रों में योगदान दिया है। उत्तर भारतीय व्यंजनों और पंजाबी ढाबा संस्कृति को इन प्रवासियों ने यहाँ लोकप्रिय बनाया है। स्थानीय लोगों के बीच पंजाबी खाने और पोशाक को अपनाने की झलक दिखाई देने लगी है, जो सांस्कृतिक मेल का संकेत है। आपको आंध्र प्रदेश के मिनी पंजाब की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।